हेलो माय क्यूट लवलीज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी विद पूनम। तो आज हम लिनियर अलजेब्रा में एक नया लेक्चर करने वाले हैं जिसका नाम है डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। ओके, डॉट प्रोडक्ट आपको सुनने में लग रहा होगा डॉट प्रोडक्ट हम ऐसे लगाते हैं। ओके, नाउ स्केलर प्रोडक्ट, इसको हम डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट में बोलते हैं। ये थोड़ा याद रखना क्यों मैंने क्योंकि ब्रैकेट में से स्पेशली लिखा है, बिकॉज स्केलर प्रोडक्ट कभी कभी आ जाता है, कभी कभी डॉट प्रोडक्ट आ जाता है, तो बच्चे क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता देती हूँ कि अगर आपको थ्रू आउट दिस वीडियो या किसी भी वीडियो पे अगर कोई दिक्कत आती है, प्लीज कमेंट सेक्शन में बता दिया करो यार, बिकॉज ये आपके लिए बेनिफिशियल है, मेरे लिए नहीं है। एंड डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है हमारे चैनल का जिससे हम जॉब अपडेट्स डालते हैं, तो किसी को भी अगर जॉब से रिलेटेड कोई डिटेल्स चाहिए तो प्लीज मेक श्योर करें आप उस वीडियो को देखें तो चैनल पे जाके। एंड डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे लिंक्स दिए हुए हैं, सो डिस्क्रिप्शन चेक करना मत भूलिएगा जब भी आप ये वीडियो देखते हो या कोई भी वीडियो देखते हो मेरे चैनल की, बिकॉज उसमें क्या है, नोट्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सोल्ड है, प्रॉपर क्वेश्चंस हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर चीज के लिए आपके लिए अवेलेबल है, तो दैट विल हेल्प यू अ लॉट। ओके, नॉट इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप कॉलेज में भी पढ़ते हो कोई और चीज करने की जरूरत नहीं है, वो पढ़ लो एंड यू विल गेट फुल मार्क्स। ओके, नाउ इंट्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। द डॉट प्रोडक्ट इज यूज व्हेन वी वांट टू नो हाउ मच वन वेक्टर लाइज इन द डायरेक्शन ऑफ अदर। मतलब जब भी हमें पता करना होता है कि हमारा जो एक वेक्टर है वो दूसरे वाले के कितना करीब है या कितना उसके पास जा रहा है या कितना उसकी जगह पे घुस रहा है, या तो काइंड ऑफ वही समझ लो कि कैसा वो एक दूसरे के साथ लिंक कर रहे हैं, लाई कर रहे हैं इन द सेम डायरेक्शन, उसको हम बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। नाउ सपोज किया है कि यू आर पुशिंग अ बॉक्स विद द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन। ठीक है, ये एग्जांपल्स है आपके। इफ द बॉक्स मूव्स इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फोर्स, मैक्सिमम वर्क इज डन। अब आपको पता है कि मेरे पास बॉक्स है कोई, अगर मैं उसको जिस जिस मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर, अगर मैं बाई चांस ऐसे बात करूँ, मैंने अपने यहाँ पर धक्का दे रही हूँ उसको, ठीक है, ठीक है, तो मैं अगर मैं जहाँ पे धक्का लगा रही हूँ उसी जगह पे मेरा बॉक्स जा रहा है, तो उसी केस में क्या होगा, मीन्स मुझे मुझे क्या मिलेगा, मेरा वर्क हो जाएगा, मेरा कंप्लीट हो जाएगा, मुझे और कोई टेंशन नहीं है। बट इफ द बॉक्स मूव्स एट 90 डिग्री परपेंडिकुलर, नो वर्क इज डन। ओके, अगर बाई चांस मैं ऐसे धक्का दे रही हूँ और बाई चांस वो जा ही नहीं रहा है, वो कहीं और ही जा रहा है, तो उस चक्कर में मेरा क्या होगा, मेरा कोई काम नहीं होगा, नो वर्क इज डन। दिस शोज वाई डॉट प्रोडक्ट इज इम्पोर्टेंट। यही चीज क्या है, हमें क्या बताती है कि कहाँ पर हमें डॉट प्रोडक्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है। अब डेफिनेशन क्या जाती है डॉट प्रोडक्ट की, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज ए डॉट बी। यहाँ पर डॉट का मतलब ही इज डॉट इज इक्वल टू मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा, और ये मल्टीप्लाई है एक दूसरे के साथ, जो भी वैल्यूज आएंगी वो मल्टीप्लाई होंगी, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम, मींस जो भी इनका एंगल बनेगा वो क्या है, उसका थीटा। रिजल्ट इज अ स्केलर जस्ट अ नंबर नो डायरेक्शन। तो इस केस में आपके पास ये वर्ड याद रखना जब भी आपके पास एमसीक्यू आता है कि जब भी हम डॉट प्रोडक्ट के साथ काम करते हैं हमारा रिजल्ट हमेशा स्केलर निकलता है। स्केलर मींस जस्ट अ नंबर नो डायरेक्शन, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस इज इन इम्पोर्टेंट। ओके, सो क्यों, क्योंकि ये सिर्फ हमें नंबर देता है, नो डायरेक्शन। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है इसका, कि अगर हमारा जो एंगल है, जो थीटा है, फॉर एग्जांपल मेरे टू वेक्टर्स हैं और उनके बीच में जो थीटा है, अब ये थीटा तो दिख रहा है तुम्हें कि थोड़ा थोड़ा एंगल है, बट बाई चांस है ही नहीं बिल्कुल भी, फॉर एग्जाम्पल ऐसे है, ऐसे है, ठीक है, कोई भी नहीं, एंगल जीरो है। सो उस केस में आपके पास ए डॉट बी जो है, अब आपको पता है कोस थीटा लिखा था, तो कोस जीरो क्या होता है, सॉरी कोस थीटा जीरो कितना होता है, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि साइन के लिए 0 1/2 1/√2 1/√3/2 1, और इसका जो एंगल होते हैं वो ऐसे होते हैं 60 डिग्री 90 डिग्री। कोस के लिए उल्टा कर दो, तो मैं कोस के लिए जब उल्टा करूंगी तो मुझे कोस क्या निकालना, जीरो पे, तो कोस आपको पता है ये चीज यहाँ पे आ जाएगी, तो 1 से यहाँ पर कितना आ गया, मोड ए मोड बी, मींस वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शंस, वही चीज को हमें पता चली है। ठीक है, अब अगर थीटा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, अगर थीटा 90 डिग्री है तो यहाँ पर जीरो होता है, जीरो क्या आ जाएगा हमारा ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, मींस वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। गॉट इट? नाउ थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, आपको देख के पता लग रहा है कि 180 डिग्री कितना होता है। अगर मैं आपको सर्कल की बात करूँ, 180 डिग्री ऐसे निकालते हैं, बट इस चीज को प्रूव करने के लिए हम कैसे बताएंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस मोड ऑफ ए माइनस मोड ऑफ बी, सॉरी मोड ऑफ बी, आपको पता है कोस 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। सो कोस -1 है, सो ऑब्वियसली पॉजिटिव डायरेक्शन में इस साइड जा रहा है, सो मींस इस डायरेक्शन में से ये क्या है, वेक्टर्स आर ऑपोजिट, ये एक वेक्टर यहाँ जा रहा है, एक वेक्टर यहाँ जा रहा है, दोनों नहीं मिल रहे एक दूसरे से, they're very different to each other. So it means the closeness of two vectors. यही चीज क्या बताती है हमें कि दो वेक्टर एक दूसरे से कितना क्लोज है या कितने दूर है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास अलजेब्रिक फॉर्मूला, जैसे कि इक्वेशंस मैंने आपको पहले बता रखी है, इक्वेशंस आती हैं नॉर्मली, उसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। जब आप प्लस की बात कर रहे थे तो आप प्लस कर रहे थे, माइनस की बात कर रहे थे माइनस कर रहे थे, अब डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट करेंगे, डॉट प्रोडक्ट ही डॉट प्रोडक्ट। ओके, सो डॉट प्रोडक्ट में क्या करेंगे, ए डॉट बी इज इक्वल टू जो सेम हो जाएंगे, ए एक्स इंटू बी एक्स,
प्लस AY इंटू BY प्लस AZ इंटू BZ। ओके, अब इसकी प्रॉपर्टीज भी हैं कुछ। प्रॉपर्टीज क्या है इसकी, A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A। ओके, मीन्स कॉम्यूटेटिव, मीन्स अगर आप A डॉट B करोगे तो B डॉट A भी करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा, सेम आएगा। सो दिस इज करेक्ट। ओके, प्रॉपर्टी हाउ दूसरी करेक्ट ही होगी। अगर आप A प्लस B को पहले प्लस करके फिर डॉट प्रोडक्ट करोगे C के साथ, और अगर आप पहले उनको मल्टीप्लाई कर दो, अब आप इसमें A प्लस B है इंटू C है, तो पहले आप इसको करोगे AC प्लस बीच में साइन आ गया BC। सो मीन्स ये क्या डिस्ट्रीब्यूटेड है, आपके जो वेक्टर्स है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। A इंटू ए मीन्स एक ही वेक्टर दो बार डॉट प्रोडक्ट कर रहा है तो उसका मोड स्क्वायर हो जाएगा। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कभी कभी आ जाता है। ओके, A इंटू बी इज इक्वल टू 0 इफ A इज परपेंडिकुलर टू B। अगर A जो है वो B के परपेंडिकुलर है तो उनका क्या रिजल्ट आएगा, 0। ओके, नो एग्जाम्पल क्या है। ओके, सो एग्जाम्पल है, फोर्स हमें दी हुई है 10 न्यूटन की, अप्लाइड एट 60 डिग्री टू डिस्प्लेसमेंट D इज इक्वल टू 5 मीटर। हमारे पास डिस्टेंस दिया हुआ है, अब हम वर्क डन निकालेंगे। सो आपको पता है वर्क की जो वर्क फोर्स मीन्स वर्क डन की जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स इंटू D विच इज डिस्टेंस। ओके, सो W इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे वो वाला, A इंटू बी इज इक्वल टू मोड ऑफ A मोड ऑफ B कोस थीटा। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करेंगे यहाँ पे 10 इंटू 5 करेंगे, हो गया खत्म। नहीं, हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे इस वाले फॉर्मूले की तरह। सो मोड ऑफ F मीन्स 10। मोड का मतलब क्या होता है, मैंने आपको मोड क्या बताया था, मोड से थोड़ी कोई अंडर रूट निकालना, आपको कुछ नहीं। मोड का मतलब होता है अगर आपकी कोई नेगेटिव वैल्यू वो पॉजिटिव हो जाती है। इस केस में भी अगर 10 है तो 10 का 10 नहीं हो गया, प्लस 5 था 5 का 5 ही रहा। कोस 60 डिग्री की वैल्यू सभी को बता रखी है मैंने, टेबल बना लेना याद से, अगर नहीं बनाया ना तो फिर देख लेना। 50 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 25 J। आपको पता है वर्क डन इज मतलब J इसकी क्या होती है, यूनिट होती है। अगर आपका थीटा 90 डिग्री होता है, मुझे बताना कोस 90 डिग्री का होता है, कोस 90 डिग्री होता है 0। सी अगर 0 करोगे तो वर्क डन तो 0 हो गया पहले ही, वो काम तो कुछ हुआ ही नहीं। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट वन। सही था हमारा आज का टॉपिक डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स। एंड आई थिंक ये बहुत इजी सब्जेक्ट था, बहुत इजी सब्जेक्ट नहीं कह सकते, वो टॉपिक था जो कि मैंने इजीली समझाया आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक। एंड या दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता दिया करो, डरने की बात नहीं होती है यार यहाँ पे। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।